इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज यहां पर आपको निवेड़ा करेंगे कि अल्लाह वाहिगुरु होता क्या है और हमने बना क्या दिया है। 3 प्रकार का ज्ञान है, अच्छी तरह समझ लोगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो बताने वाला बता के चला जाएगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। 3 ही चीजें हैं इस दुनिया में, चौथी कोई चीज नहीं है। पहला है साकार, दूसरा है निराकार। अब साकार और निराकार पे सत्संग कर लेते हैं, तीसरे के बाद में बात करेंगे। साकार क्या है? ये सारी दुनिया में जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं ये सब साकार है। लेकिन ये आए कहां से? आए कहां से? निराकार से। किसी को शक है? कोई भी ग्रंथ पढ़ लो आप, शिव के भगत हो, शिव महापुराण पढ़ लो, उसमें साफ लिखा है, सृष्टि रचना पढ़ो, कि शिव जी ही निराकार रूप से साकार रूप धारण करते हैं। यानी पहले निराकार थे फिर साकार हो गए। आप विष्णु महापुराण उठा के देख लो, उसमें लिखा है विष्णु जी के 2 स्वरूप हैं, एक निराकार एक साकार। निराकार से ही साकार जगत का सृजन होता है। अब देवी भागवत उठा लो, वहां पर भी लिखा है कि सृष्टि बनने से पहले मां दुर्गा ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं ना नपुंसक हैं, वही निराकार हैं और निराकार से ही साकार की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, साकार ही निराकार है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि साकार और निराकार अलग अलग वस्तु हैं तो उसको अभी ज्ञान ही नहीं है। बर्फ और पानी, इनमें कोई भेद नहीं है। पानी के रूप में निराकार है, सब जगह विराजमान है। जैसे आपने एक पतीले में पानी डाला तो ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहां पानी नहीं लग रहा है। 1 लीटर पानी डाल दिया, अब आपने उसी 1 लीटर पानी को ग्लास में जमा दिया और उसी पतीले में डाला तो क्या चारे कोने भर जाएंगे? उससे नहीं भरेंगे, वो एक ही जगह खड़ा रहेगा बर्फ रूप में। वो हो गया साकार और पानी के रूप में वो हो गया निराकार, लेकिन है एक ही चीज। तो क्या कबीर साहब इसकी महिमा गा रहे हैं साकार और निराकार की? कबीर साहब तो लानत दे रहे हैं उन लोगों पे। कहते मैं देखूं तुझको और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त 2 ठौर। कहते लानत है ऐसे चित्त पर। चित्त यानी आप सबके पास चित्त है, आधों का चित्त लग गया साकार में, आधों का चित्त लग गया निराकार में, और साहिब कह रहे लानत है ऐसे चित्त पर जो कभी साकार में और कभी निराकार में ही उलझा रहता है, जबकि दोनों एक ही हैं। आपने कई सत्संग में देखा होगा, महात्माओं के भगत लोग जाते हैं और एक दूसरे के पैर छूते हैं। आपने छुए? किस किस ने छुए हैं? हाथ खड़े करो। किसी ने नहीं छुए, आप लोग ने छुए हैं। अब देखो, अब किसके पैर छू रहे हैं जाके? अब वो चाहे अंडा खा के आया, चाहे मीट खा के आया, चाहे गोली मार के आया, किसी को सत्संग में खड़ा हुआ और आपने जाके पैर छू लिए। आपने पूछा पैर छूने से पहले कि भैया क्या कर्म करके आया तू? उठ के सबके पैर छू लिए, भगवान बना दिया सबको, और क्या बोल दिया? तू ही निरंकार। अब देखो, साकार को ही बोल दिया तू ही निरंकार। समझो इस बात को, साकार के पैर छू के उसको कह दिया तू ही निरंकार, तो तब भी नहीं समझ पाए कि साकार निराकार एक को ही है, एक को ही है। कान ऐसे पकड़ाए थे तो किसी ने कह दिया अरे बेवकूफ तूने कान पकड़ लिए, तो क्या करूं? ऐसे पकड़। अरे वही है। साहिब कहते हैं कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपटाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। दादू जी की वाणी है। कोई साकार में उलझ गया, कोई निराकार में उलझ गया, और है एक ही चीज। अब इसी साकार और निराकार को देख कौन रहा है? जिस दिन तुमने ये विचार कर लिया तुम्हारे पर्दे खुल जाएंगे। साकार को कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूं। और निराकार को कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूं।
जब दोनों को मैं दे रहा हूं तो मैं क्या हूं? जिस दिन ये समझ में आ गया, जिस दिन ये समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, उस दिन साकार और निराकार की महिमा खत्म हो जाती है। जब तक ये नहीं पता लगा कि मैं कौन हूं, जब तक दूसरे को ही पूजोगे, तब तक दूसरे को ही पूजोगे। लेकिन जब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, उसके बाद दूसरा खत्म। हे अर्जुन, तू, मैं और ये सारे राजा महाराजा, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अध्याय 2 पढ़ो। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो फिर कौन मरा? इतना बड़ा युद्ध हो गया, मरा कौन? जब कोई समय ही नहीं था जब हम तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम तुम नहीं रहेंगे, तो मरा कौन? कोई नहीं मरा, केवल शरीर खत्म हुए हैं। और शरीर तो हम हैं ही नहीं, शरीर तो कपड़े हैं इस आत्मा के। आज ये इंसानी कपड़े पहन लिए, कल को क्या पता शेर चीते के कपड़े पहनने पड़ जाएं। इसीलिए बोला गया, इंसानी चोला बार बार नहीं मिलता। इंसानी चोला, चोला क्या होता है? कहते ना बाबा जी का चोला देखो, कपड़े। इंसानी चोला है ये, कपड़े पहने तुमने। कहां मिले ये कपड़े? सड़क पे पड़े हुए मिले, पहन लिए। ये मां के गर्भ में पहन के आए हो। तुमने आदमी के कपड़े पहन लिए और कुछ ने औरतों के कपड़े पहन लिए। जैसे पजामा लेने जाओ तो 2 तरह के पजामे मिलते हैं, एक लेडीज एक जेंट्स। कोट लेने जाओ तो लेडीज जेंट्स, चश्मा लेने जाओ लेडीज जेंट्स। ऐसे ही मां के गर्भ में जो हमें शरीर मिलता है वो भी लेडीज और जेंट्स होता है। लेकिन हम कपड़े नहीं हो जाते, हम तो उसको पहन रहे हैं। हम कपड़े पहन रहे हैं और अंत समय में हम ये कपड़े उतार देंगे और इन कपड़ों को छोड़ के चले जाएंगे। अब किसी की मां मरी तो जमीन पे क्या पड़ा है? मां पड़ी है कि कपड़े पड़े हैं? कपड़े पड़े हैं। मां को तो आप कहते हो माता मुझे छोड़ के चली गई। अब जो चली गई वो तुम कभी पहचान ही नहीं पाए कि चली कौन गई। जिसको माता माता कहते थे वो तो ये पड़ी है, यानी सारी उम्र कपड़ों को ही माता माता करते रहे, सारी उम्र कपड़ों को ही पिता पिता करते रहे। अपनी मां और अपने पिता को हम जान ही नहीं पाए कि उनका स्वरूप क्या है। इस चमड़े को, इस मिट्टी को ही माता और पिता मान के बैठ गए, जबकि ना तुम मिट्टी हो और ना तुम्हारे मां बाप मिट्टी हैं। ना तुम आदमी हो ना औरत हो, ये कपड़े हैं, आपने धारण किए हैं कुछ समय के लिए। आप एक आत्मा हो जिसका भी नाश नहीं होता। तो जब तुम कपड़े नहीं हो, तुम आदमी औरत नहीं हो, तो भगवान राम क्या हैं? कपड़े हैं? नहीं है। भगवान राम ने भी मनुष्य का चोला धारण किया था। विष्णु जी ने अवतार देखो, विष्णु जी के पहला अवतार क्या है? मछली। अब कह दो विष्णु जी तो मछली हैं, कभी ना कहोगे विष्णु जी मछली हैं। फिर विष्णु जी ने अवतार लिया कछुए का, अब कह दो विष्णु जी कछुआ हैं, कभी ना कहोगे कछुआ हैं। फिर जंगली सुअर का अवतार लिया तीसरा, अब कोई कह दे विष्णु जी बराबर इज इक्वल टू जंगली सुअर, कभी ना बोलोगे। अब विष्णु जी ने अवतार लिया आदमी का, राम जी का, कृष्ण जी का। अब तुमने इसको ग्रहण कर लिया कि भाई विष्णु जी तो आदमी हैं, क्योंकि तुम आदमी के चोले में हो, इसलिए तुम्हें वो मनोहर लग रहा है। बाकी चोलों को तुमने रिजेक्ट मार दिया, आदमी के चोले को पकड़ लिया। कृष्ण जी बोलते ही बांसुरी हाथ में आ जाती है। अब विष्णु जी ने एक ही बार में 2 चोले धारण किए,
आदमी का तो किया, औरत का भी कर लिया, लेकिन तुमने कभी ना माना विष्णु जी को औरत। कब किया था औरत का रूप धारण? जब अमृत बट रहा था और दैत्यों ने रूप बदल के देवताओं में बैठ के अमृत का पान किया था, तो कौन थी वो जिसने चक्कर से दोनों की गर्दन काट दी थी? आदमी था कि औरत? औरत रूप में थी। तो कह दो विष्णु जी औरत है? नहीं कहोगे। जब भस्मासुर को मारा, शंकर जी को भस्मासुर ने दौड़ा लिया, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि अब उस आशीर्वाद के सामने खुद भी झुकना पड़ गया। अब वो शंकर जी को भगा रहे हैं। अब शंकर जी ने किसको याद किया? विष्णु जी को, कि बचाओ प्रभु, कहां फंस गए। अब विष्णु जी अगर अपने असली रूप में आ जाते तो जैसे शंकर जी भाग रहे थे वैसे विष्णु जी को भी भागना पड़ता, क्योंकि वरदान ही ऐसा था। सिर पे हाथ रखा और भस्म। तब विष्णु जी ने क्या किया? मोहिनी रूप लिया, एक लेडीज का रूप लिया और आके डांस करने लगे उसके सामने और उसको भी नचाने लगे। अब जैसे जैसे वो डांस करे वैसे वैसे वो राक्षस डांस करे, भस्मासुर। डांस करते करते क्या दिमाग लगाया? अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया, उधर उसने भी अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया, भस्म हो गया। अब कोई कहे कि विष्णु जी तो औरत ही है, असली रूप तो औरत का है, जो शेषनाग पे है वो तो नकली रूप है, तो हजम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, विष्णु जी का ना तो आदमी का रूप है, ना औरत का रूप है, ना मछली का, ना कछुए का, ना जंगली सुअर का। विष्णु जी का असली रूप है आत्मा का। विष्णु जी आत्मा हैं, राम जी आत्मा हैं, कृष्ण जी आत्मा हैं। शरीर तो उन्होंने केवल लीला करने के लिए धारण किया है, जैसे आप लोग आत्मा हैं। शरीर तो केवल ये दुनियादारी करने के लिए धारण किया है। आप नहीं मिट्टी हो गए, आप नहीं आदमी और औरत हो गए। यही गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, जो अपने आप को शरीर मानते हैं और जो मुझे भी शरीर करके जानते हैं, असल में वो मुझे जानते ही नहीं। मेरी पूजा, मेरी भक्ति केवल वो लोग कर पाते हैं जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं कि मैं हूं क्या। क्योंकि उन्होंने महिमा किसकी गाई है गीता में? जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। कौन है वो? आत्मदेव है, अजन्मा है। लेकिन हम किसकी पूजा करने में लग गए? जिसके पैर में तीर लग गया था। किसके लगा था? कृष्ण जी के। तो जब वो कह रहे हैं कि जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो हमें कब कहा उन्होंने कि जिसके पैर में तीर लग जाए उसकी पूजा करो?